बात करते हैं पीएसएल सीजन 11 की, जिसके शानदार मुकाबले जारी हैं। 8 मैचेस में मुसलसल नाकामी के बाद रावलपिंडीज को फतह बिल आखिर नसीब हो ही गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से दिया गया 138 रन का हदफ रावलपिंडीज ने बासानी 4 विकेटों पर 11 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। दूसरे हम मैच की बात करें तो कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। 200 रन का पहाड़ जैसा हदफ कराची के बल्लेबाजों ने 8 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। इसी पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम अली। भट्टी साहब, जिस तरीके से अभी हम खुशी का इजहार कर रहे हैं पिंडीज के लिए, काफी देर बाद जागी है पिंडीज की टीम, लेकिन आपको नहीं लगता बहुत देर हो चुकी? जी हाँ, बिल्कुल। कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। हाँ। तो 8 मैच हारने के बाद 9वां मैच उनके लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब वो पार्टी स्पॉइलर बन गए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसको जीत की बहुत सख्त जरूरत थी, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड 137 रन पर आउट हो गई, मैच हार गई। तो इसका मतलब है कि पिंडी को तो मिला कुछ नहीं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की पार्टी खराब कर दी उन्होंने। वही ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान कल उन्होंने 45 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच मिले। लेकिन देखें, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के प्रीमियर बैट्समैन हैं, विकेट कीपर हैं। पिछली 20 T20 इनिंग्स में अली उन्होंने कोई 50 रन नहीं बनाया। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा कंसर्न की बात तो है कि हमारे जो वो प्लेयर जो आईसीसी रैंकिंग में कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले डोमिनेट करते थे, अब उनकी कारकर्दगी का ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हुआ क्या है? कोई 8 मैच हैं, 8 ही टीमें हैं, वो मैचेस हार चुके थे रावलपिंडी सभी से तकरीबन, और अब जब एक अहम मरहले में वो दाखिल हो रहे थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ क्या हुआ? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरे ख्याल में शायद उनको जो 2-3 दिन का बीच में ब्रेक मिला, उसकी वजह से वो थोड़ा सा रिलैक्स कर गए। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इतनी बुरी नहीं है कि 137 रन पर आउट हो जाए। अगर आप उसका ओपनिंग पेयर ही देख लें, जिन्होंने कल 40 रन भी बनाए, न्यूजीलैंड के डेविन कॉनवे, तो वो बैट्समैन ने अभी T20 वर्ल्ड कप में एक इनिंग्स हमने उनकी देखी थी, उन्होंने तो सिंगल हैंडेडली मैच चेंज कर दिया। लेकिन अली जो कल 2 मैचेस हुए, खासतौर पर रात वाला मैच, मेरा ख्याल में वो बड़ा जबरदस्त मैच था। कराची और लाहौर की राइवलरी भी है, लेकिन लाहौर की बॉलिंग ने जिस तरह लेट डाउन किया अपनी टीम को, देखिए वहां भी, अब हम मोहम्मद रिजवान की बात बैटिंग में कर रहे हैं ना, वहां पाकिस्तान के 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर जो थे, उबैद शाह को हम इतनी उबैद शाह का जिक्र नहीं करते, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर में 51 रन, हारिस रऊफ एज यूजुअल जो उनका स्टाइल है, उन्होंने 3.4 ओवर्स में 39 रन दिए। तो मतलब 8 ओवरों में जो उनके 2 मेन बॉलर थे, दोनों फास्ट बॉलर शाहीन और हारिस, उन्होंने 90 रन दिए। लेकिन अब कल के रिजल्ट के बाद एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो गया कि पिंडीज की टीम तो पहले आउट हो गई थी, कल के रिजल्ट के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स भी मेरे हिसाब से टूर्नामेंट से बाहर होगी, क्योंकि कोयटा की टीम इस वक्त 6 पॉइंट्स पे खड़ी हुई है। अगर वो आखिरी मैच जीते हैं, एक ही मैच उनका बाकी है, तो उनके 8 पॉइंट होते हैं। तो 8 पॉइंट्स वाले तो आपके पास हैदराबाद किंग्समैन है, लाहौर कलंदर है, कराची किंग्स है। इन सब हैदराबाद के 2 मैच बाकी हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कराची में शाम को, हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब इस मैच से भी देखिए, अगर इस्लामाबाद की टीम ये मैच जीती है, उनके 9 पॉइंट्स इस वक्त हैं 8 मैचों के बाद, तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की टीम भी थ्रू कर जाएगी। फिर रह जाएगी एक स्लॉट के लिए फिर हैदराबाद, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान मुकाबला होगा। लेकिन आप देखिए कि इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं कि अब टूर्नामेंट का जो लीग स्टेज है बिल्कुल इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी है टीमों के दरमियान, एक आगे जाने के लिए जंग जारी है। अच्छे मैचेस हो रहे हैं। कल रात वाला मैच, जिस तरह खुशदिल शाह ने 17 गेंदों पर मारधाड़ की, बहुत जबरदस्त बैटिंग की। लेकिन एक चीज अली, हम अभी रिजवान की बात कर रहे थे,
जी। कल के मैच में जिस तरह हमने डेविड वार्नर को देखा, देखें हाँ। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर हैं जो रिटायर हो चुके हैं। 40 साल 39 साल तो उनकी उम्र हो चुकी, तकरीबन मेरे ख्याल 39 साल 173 दिन कल तक उनकी उम्र थी। उन्होंने जो फील्डिंग की है और फिर जो 63 रन बनाए, देखें यही जबरदस्त ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है कि अपने लिए खेल कर नहीं गए। एक साइड पर कभी मोइन अली मारधाड़ कर रहे थे, फिर आजम खान ने की, आखिर में खुशदिल शाह ने उस मैच को फिनिश किया, लेकिन कप्तान दूसरे एंड पे खड़े रहे, उन्होंने पूरा मैच निकाल दिया। और ऐसा मैच जो लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स की टीम जीत जाएगी, फिर कराची किंग्स की टीम ने बहुत अच्छा, वैसे भट्टी साहब खुशदिल की बात कर रहे हैं, वैसे वो टीम में नहीं चलते, इधर तो चले जा रहे हैं, बस रुक नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे है ना, हमने बैट्समैन देखे। बाबर आजम की भी हम बात करते हैं ना कि भाई क्या कमाल बैटिंग की, बाबर आजम ने सेंचुरी कर दी, बहुत अच्छी बैटिंग की, सेंचुरी उनको करनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो बैटिंग कर रहे हैं उस बैटिंग को कन्वर्ट करें पाकिस्तान टीम में। बाबर आजम को किंग बाबर आजम लोग तब मानेंगे जब वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे। इस लेवल पे बिल्कुल उनकी जो अहलियत है वो इतनी है कि वो पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बाबर आजम की इस इनिंग्स को अगर हम कन्वर्ट करते हुए देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी टेस्ट सीरीज कुछ दिनों के बाद बांग्लादेश में शुरू होने वाली है। चलें टेस्ट फॉर्मेट में बाबर आजम पाकिस्तान को जितवा दें, लेकिन वो बाबर आजम जो हम लीग्स में देखते हैं वो बाबर आजम। तो इसकी वजह भट्टी साहब आपको क्या लगती है कि जो नेशनल टीम में उनका नंबर है उस नंबर पर वो यहाँ नहीं खेल रहे, और जो जिस नंबर पर इधर खेल रहे होते हैं वो पीएसएल में खेल रहे होते हैं, डोमेस्टिक में खेल रहे होते हैं, उसमें नेशनल टीम में नहीं खेल रहे होते, क्या ये वजह? देखिए अगर हम क्योंकि इस वक्त ना 3 किस्म के फॉर्मेट है ना, हम T20 फॉर्मेट की बात करें तो बिल्कुल T20 फॉर्मेट में बाबर आजम के साथ पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने नाइंसाफी की थी। उनका ये नंबर नहीं था। अगर आपने बाबर आजम को खिलाना था, और बाबर आजम खुद कहते रहे टीम मैनेजमेंट से कि मुझे इनिंग्स ओपन करवाएं, लेकिन उनको चौथे नंबर पर भेज दिया। तो अगर बाबर आजम को आप समझते हैं कि वो T20 में पाकिस्तान को डिलीवर करके दे सकते हैं तो उनको ओपन करवाएं। अदरवाइज फिर मेरे ख्याल में देखें विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन जो हैं उन्होंने इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है। तो अगर बाबर आजम T20 क्रिकेट छोड़ दें, वनडे और टेस्ट मैच पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर उनको T20 खिलाया जाता है तो मुझे उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर पता ही है कि हर क्रिकेटर उसकी पूरी कोशिश होती है T20 जितना खेल सके वो खेले, और हमने देखा है कि T20 में जब बाबर और रिजवान की जोड़ी हुआ करती थी, ये एक अच्छा ओपनिंग जो है वो दिया करते थे, चाहे वो 30-40 जो है ना पर बैट्समैन स्कोर देकर जा रहे हैं, आपको 60-70 की अच्छी पार्टनरशिप बनाते थे और एक मोमेंटम देते थे। वो आगे का लाइनअप होता था जो उसको सपोर्ट नहीं कर पाता था। क्या आप इससे इख्तिलाफ करते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बाबर आजम और रिजवान की जो जोड़ी थी, उन्होंने पाकिस्तान को उस जमाने में, अब से अगर 2.5-3 साल पहले की बात करें, लातादाद मैचेस जितवाए। लेकिन जहां पर मसला आता था कि वो 40-50 रन करके या अच्छी शराकत दे के आउट तो हो जाते थे, लेकिन इतनी गेंदें खेल जाते थे। स्ट्राइक रेट का बेसिकली मसला था कि फिर पाकिस्तान को या पाकिस्तान के जो बाद में आने वाले बैट्समैन थे उनके लिए मुश्किल थी। अब आप देखें ना, पाकिस्तान के एक और विकेट कीपर है जिनका आजकल बहुत ज्यादा नाम लिया जा रहा है, वो है गाजी गौरी। गाजी गौरी, उन्होंने पिछले दिनों बांग्लादेश में वनडे इंटरनेशनल खेला, अभी टेस्ट टीम में भी आए। अब गाजी गौरी पाकिस्तान सुपर लीग की 8 की 8 टीमों में से किसी टीम का हिस्सा नहीं है। कहते हैं कि बड़े जबरदस्त बैट्समैन है और वाकई उनके बारे में बहुत अच्छा हमने फीडबैक सुना है, लेकिन अब गाजी गौरी को खिलाने के लिए तैयार नहीं है। सलमान अली आगा, पाकिस्तान के T20 कप्तान, कल भी वो 14 रन बनाकर आउट हो गए। तो सलमान अली आगा भी PSL में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मतलब हमारे जो मेन बैट्समैन, अच्छा, एक जानिब हम देख रहे हैं सलमान अली आगा खेलते चले जा रहे हैं और वो बाबर आजम की जो दरखास्तों के बावजूद भी उनको पीछे रखा जा रहा है। वैसे गाजी गौरी की आपने बात की, नाम तो बहुत अच्छा है, कारकर्दगी अच्छी है, तो इनको भी खिलाना चाहिए। देखें बिल्कुल, अब देखें खिलाना चाहिए था, अब तो PSL खत्म हो रही है। अब सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के T20 कप्तान है, यहाँ किसी और की कप्तानी में खेल रहे हैं। इवन
उनको कराची किंग्स ने अली वाइस कप्तान बनाने की भी जहमत नहीं की। जब डेविड वार्नर अनफिट हो गए तो कप्तानी मोइन अली कर रहे थे। तो मतलब ये भी एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान के कप्तान के साथ थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग है कि उसको फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो पाकिस्तान की लीग है उसमें हम वाइस कप्तान भी बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो बाहर मैसेज पाकिस्तान बाहर वाले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि सलमान अली आगा इस फॉर्मेट में कप्तानी के लिए मिसफिट है। मैं बाहर के लोगों के लिए इसलिए नाम ले रहा हूं कि रवि भुपारा जो कराची किंग्स के हेड कोच है उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है। डेविड वार्नर जो कराची किंग्स के इस वक्त कप्तान है उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। तो इसका मतलब फॉरेनर्स नहीं चाहते कि पाकिस्तान के कप्तान जो हैं वो पाकिस्तान में कप्तानी करें। राइट। अच्छा भट्टी साहब, लाहौर कलंदर्स की जहाँ हम बात कर रहे हैं, क्या हो क्या गया इनके फास्ट बॉलर्स को? शाहीन को अगर हम देख लें तो कह रहे हैं वो काले बादल जो है वो छट नहीं रहे इनके ऊपर से। और दूसरा ये कि हारिस रऊफ के परफॉर्मेंस पे क्या कमेंट करेंगे? वो तो हाजिर होते हैं कि कितने रन खाने हैं, मैं तैयार हूँ उसके लिए जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी है टीम को। देखिए, अब मेरे ख्याल में कुछ टीमों को ये 11वां एडिशन है PSL का। अब इस सीजन के बाद बैठकर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि जो आपके लिए पास्ट में परफॉर्म करते रहे लड़के और अब अपना प्राइम टाइम गुजार गए हैं, जिस तरह आपने हारिस रऊफ की भी बात की, हारिस रऊफ भी मेरे ख्याल में इस फॉर्मेट में अब वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, इसीलिए वो पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा नहीं है ना। अभी रिसेंटली जो T20 वर्ल्ड कप हुआ वहां भी हमने देखा कि हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे। तो हारिस रऊफ को भी गौर करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल यंगस्टर 2-3 अच्छे आ रहे हैं। कल के मैच में लाहौर कलंदर्स में उबैद शाह ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 41 रन देकर 3 विकेट ली। उनके एक और भाई हैं हुनैन शाह, वो अच्छे फास्ट बॉलर हैं। हालांकि नसीम शाह जो उनके बड़े भाई हैं वो कल दोबारा अनफिट हो गए, घुटना पकड़ के बाहर चले गए, उनके बारे में पता नहीं चला। अली रजा पेशावर जल्मी से खेल रहे हैं, एक और नौजवान पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, उन्होंने तो चर्चे हैं, अली रजा के चर्चे हैं तो बिल्कुल। फिर इमरान रंधावा भावलपुर से उनका ताल्लुक है। इमरान रंधावा भी अच्छे अपकमिंग ऑलराउंडर है। तो इसका मतलब टैलेंट तो पाकिस्तान में मौजूद है। अब देखना ये है कि इस PSL के बाद कौन सा टैलेंट आगे जाता है और कौन सा टैलेंट फिर हमेशा की तरह मंजर से गायब हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल में अभी तक PSL के अच्छे मैचेस हुए हैं, हालांकि क्राउड नहीं है, क्राउड को खिलाड़ी भी मिस कर रहे हैं। एक फ्लेवर होता है अगर आप भरे हुए तमाशा। और एक्सपेक्टेशन तो है कि आखिरी 3 मैचों में जो है ना मौका मिल जाएगा क्राउड को भी वो मैचेस देखने का। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने अपना तजिया पेश किया और PSL का हम जिक्र कर रहे थे। अभी जाएंगे ब्रेक पर।